जय श्री राम। 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून संपूर्ण भारतवर्ष में लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण का व्यापक प्रभाव पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जैसे यूरोप है, एशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी आदि देशों में भी इस ग्रहण का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पे दिन में 12:57 से इस चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक प्रारंभ होते ही जो युवा लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, इन लोगों के लिए भोजन इत्यादि खाने का निषेध बताया गया है। सोना नहीं है, खाना नहीं है और अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना। लेकिन जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको दवाई लेनी पड़ती है, उनके लिए औषधि लेना या कुछ खान पीन करने के लिए कोई निषेध नहीं है, ये लोग ले सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बीमारियां बढ़ने की संभावना रहती है। ये जो ग्रहण है 9:58 रात में प्रारंभ हो जाएगा और 11 बजे से लेकर के 12:22 तक इसका मध्यकाल रहेगा, जो चरम सीमा होगी। और भारतवर्ष में 1:26 पर ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी मोक्ष हो जाएगी। तो इस ग्रहण काल में जो विशेष करके गर्भवती महिलाएं हैं, इनको सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि उनके गर्भ में पलने वाला जो जीव है वो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और उसके किसी भी अंग में कोई विकार न हो जाए। इसलिए उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या सावधानी रखनी है? विशेष करके जब ग्रहण प्रारंभ होगा रात्रि में 9:58 से लेकर के 1:26 तक, ये जो इतना समय है, इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोना नहीं है, हाथ पैर मोड़ करके भी नहीं बैठना है और इस बीच में कुछ खाना नहीं है। यदि संभव हो तो शौच इत्यादि भी न जाएं। यदि आवश्यकता है तो जाने के लिए उनको कोई निषेध नहीं है। सब्जी नहीं काटनी है, कोई सिलाई कढ़ाई नहीं करनी है, कोई पूड़ी पापड़ वगैरह कढ़ाई में तेल डाल करके तलने नहीं है और व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। इस तरह से अगर ये सारे कार्य न करें और हर समय भगवान के नाम का ही स्मरण करें, तो जिस तरह से भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में राजा परीक्षित की उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी, उसी तरह से जो गर्भवती माताएं हैं उनके गर्भ की रक्षा भगवान नारायण स्वयं करते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रति क्षण जप करते रहें जब तक ग्रहण चल रहा है। आराम से लेट सकते हैं, अपने घर के अंदर चल फिर सकते हैं, लेकिन हाथ पैर मोड़ करके न बैठें। कोई गांठ लगने वाला नारा वगैरह कमर में ना बांधें। हल्के और आसानी से पहने जाने वाले वस्त्र धारण करें और इस बीच में, ग्रहण के बीच में यदि संभव हो तो कुछ खाएं पिएं ना, सिर्फ भगवान के नाम का जाप करें। तो देखेंगे कि होने वाला जो बालक है वो बड़ा ही तेजस्वी, बुद्धिमान और वीरवान होगा। उसके सभी अंग पुष्ट और तेजस्वी होंगे। और यहीं साथ में अगर इस ग्रहण के बीच में कोई माताएं सो जाती हैं तो उनके बच्चों की आंखों में विकार होने की संभावनाएं रहती हैं, या किसी चीज़ को हम काटते पीटते हैं तो उनके अंग भंग होने की संभावना रहती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। तो ये सावधानी रखें और 12 राशियों के ऊपर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। किन किन वस्तुओं का किस राशि वाले व्यक्ति दान करें जिससे उनके ग्रहण का उनके ऊपर बुरा प्रभाव न पड़े, इन सब बातों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जय श्री राम।